हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, जिसमें हमने इंडिफरेंस कर्व अप्रोच की प्रॉपर्टीज़ लर्न करी थी। और जो सेकंड कमेंट आया था उसकी भी प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी। ये थर्ड कमेंट आया था एक लड़की का, प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉज ऑफ फंक्शंस। तो बच्चे आज इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सोल्व होने जा रही है। और इस चैप्टर के बाद मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगी, 1 2 3 4 चैप्टर और कराऊँगी। 5 जनवरी तक जितना कवर अप हो पाएगा करवा दूंगी, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। तो कैसी रही सिचुएशंस, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉज ऑफ फंक्शन। आज हम इस वीडियो में सिर्फ प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लॉज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में इतना कवर अप नहीं हो सकता। तो देखिए, जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है और जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल रिलेटेड करती हैं एक दूसरे से, और इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। जैसे कि हम जो प्रोडक्शन का डिसीजन है वो नहीं ले सकते जब तक हमारे अंदर ये नहीं होगा कि हमें कितने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, कितने नहीं करने। उसके अकॉर्डिंग जब प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी, कॉस्ट मिनिमम होगी। ठीक है, जब प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी, जब कॉस्ट मिनिमम होगी। देखिए, कॉस्ट प्रोडक्शन अगर बढ़ती जाएगी तो कॉस्ट उसकी डिक्रीज होगी। प्रोडक्शन इक्वल होगी तो कॉस्ट भी इक्वल होगी, और प्रोडक्शन जैसे डिक्रीज होगी कॉस्ट उसका बढ़ता जाएगा। बात समझ आई? अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है, हमारी डिमांडिंग ही बहुत ज़्यादा डिमांड है उस प्रोडक्ट की, तो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा वो बहुत कम होगा, रीजनेबल प्राइस होगा। ठीक है, जब हमारी प्रोडक्शन भी ठीक ठाक होगी, हमारी कॉस्ट भी ठीक ठाक होगी। प्रोडक्शन डिपेंड करती है डिमांड के ऊपर, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसके ऊपर ही हमारी प्रोडक्शन डिपेंड करती है, और फिर प्रोडक्शन के ऊपर हमारी कॉस्ट डिपेंड करती है। ठीक है, प्रोडक्शन कर्व के 3 रिवर्स यू शेप्ड कर्व है, टीपी, एपी, एमपी। मतलब टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो पहले देखिए प्रोडक्शन डिसीजन क्या होता है। व्हाट इज प्रोडक्शन डिसीजन? The theory of production consists of how the producer, given the state of technology, combines various inputs a definite amount of output in an economically efficient manner। मतलब जो प्रोडक्शन है वो प्रोड्यूसर कैसे टेक्नोलॉजी को साथ लेते लेते कैसे कंबाइन करता है, हमारे इनपुट को भी और हमारे आउटपुट को भी, और एक डेफिनेट अमाउंट में, ताकि जो वो इफेक्टिव मैनर में इकोनॉमिकली को प्रोवाइड करा जाए। मतलब इकोनॉमिकली हम अपने डेवलप्ड उसमें अपने इकोनॉमिकली लाइफ में कैसे उसको प्रोडक्ट कर पाए, तो इसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद आता है व्हाट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट करके दिया होता, तो मैंने सिर्फ वर्ड्स में करा है। ह्यूमन वांट सेटिस्फेक्शन, इंसान को सेटिस्फेक्शन चाहिए। किसके बाद कंजप्शन ऑफ गुड, जब तक कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगी? कंजप्शन ऑफ गुड्स से। जब तक वो कंजप्शन करेगा, गुड्स से करेगा, तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। गुड्स तब कब कंजप्शन कब होगी? जब गुड्स आर अवेलेबल होंगे। और गुड्स कब अवेलेबल होंगे? जब उनकी प्रोडक्शन होगी। और प्रोडक्शन कौन करता है? वो करती है फर्म। ठीक है, मैंने ये एक टेबल की फॉर्म में आपको समझा दिया। फिर उसके बाद है फर्म क्या चाहेगी? प्रॉफिट। प्रॉफिट डिपेंड करेगा कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स पे, और फैक्टर किस पे डिपेंड करेंगे? इनपुट पे और आउटपुट पे। ये थी आपकी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। मैं एक बार और टर्न कर देती हूँ फिर से। देखिए, ह्यूमन्स वांट सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन तब होगी जब कंजम्पशन होगा गुड्स का। गुड्स तभी कंजप्शन किया जाएगी जब गुड्स अवेलेबल होंगे, और अवेलेबल तब होंगे गुड्स जब प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन कब कंडक्ट करी जाएगी? जब फर्म का डिसीजन होगा, एक्टिविटी कंडक्ट करेगी। फिर जो फर्म है उसको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट तभी होगा जब वो कॉस्ट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करेगा, और कॉस्ट ऑफ फैक्टर के लिए किसकी जरूरत है? नीड आउटपुट एंड इनपुट बोथ। मतलब पहले इनपुट फिर आउटपुट। ठीक है, ये थी आपकी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद है प्रोडक्शन फंक्शन। जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या है? मैंने LKS लिखा हुआ है। क्या मतलब है इसका? Y मतलब प्रोडक्शन, इज अ फंक्शन मतलब F, इज ऑफ लेबर मतलब L, कैपिटल K एंड लैंड। हम इसको हम कैसे पढ़ेंगे? प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल एंड लैंड। अंडरस्टूड? प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल, लैंड। ठीक है, एक डेफिनेशन दी हुई है इसकी। देखिए, द रिलेशन बिटवीन अ फर्म, फिजिकल
production is output and the material factor of production is input refers to a production function। ठीक है, ये इसको हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। फिर है टाइप ऑफ फंक्शंस, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया आपकी बुक में, से इसलिए मैंने सिर्फ नाम लिख दिए। चेंज इन प्रोपोर्शन, चेंज इन स्केल एंड चेंज इन प्रोपोर्शन और स्केल। ठीक है, इस तरह से इनमें चेंज आता है। फिर है आपके फिक्स्ड इनपुट, क्या है? द क्वांटिटी ऑफ विच कांट चेंज इन द शॉर्ट रन एज द लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस। क्या मतलब है? जिसको हम छोटे से टाइम में चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि प्लांट्स, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, हम इनको छोटे से छोटे टाइम में बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, इनके लिए हमें स्किल्ड लेबर को सप्लाई करनी पड़ती है ये। ठीक है, इसके बाद है देखिए वेरिएबल इनपुट, द क्वांटिटी ऑफ विच मे बी चेंज इन द शॉर्ट रन एज द लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस, जिनको हम छोटे टाइम में चेंज कर सकते हैं, मे बी कर सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, हम अपने फैक्टर्स को और लेबर्स को, हाँ, इनको हम चेंज छोटे टाइम में कर सकते हैं, इन्हें कहेंगे। फिर है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन क्या है? इन विच वन और मोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट और इनपुट आर फिक्स एंड अदर आर वेरिएबल। मतलब इसमें एक या दो से ज़्यादा इनपुट्स फिक्स होते हैं, बाकी सब वेरिएबल्स होते हैं। और लॉन्ग रन में क्या होता है? ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इनपुट आर वेरिएबल, इसमें सारे प्रोडक्शन के फैक्टर वेरिएबल्स रहते हैं। टीपी क्या है? टीपी, एपी एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऐसे हैं ये। एपी देखिए क्या है? टोटल प्रोडक्ट, टीपी बाय एल क्या मतलब है? जो ऊपर है वो टोटल प्रोडक्ट है, नीचे है सॉरी, हम सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट तो पढ़ना ही भूल गए। देखिए टोटल प्रोडक्ट क्या है? मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस, जो हमें गिवन आउटपुट में, मतलब हम गिवन आउटपुट में कितने से ज़्यादा हम अपना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितने ज़्यादा क्योंकि मतलब इनपुट तो आपके पास कम हो, इनपुट फॉर एग्जाम्पल 1000 है और आपने आउटपुट निकाल दिया 1200-1300, तो काफ़ी ज़्यादा, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जब आप आपने निकाल दिया ना, तो उसे हम कहेंगे टोटल प्रोडक्ट। और एवरेज प्रोडक्ट क्या है? टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब टीपी बाय एल, इसे हम कहेंगे एवरेज प्रोडक्ट। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाय चेंज इन नंबर ऑफ वेरिएबल। और हम मार्जिनल प्रोडक्ट को कैसे निकाल सकते हैं? एन ए टर्म से, टीपी माइनस एन, जो एन ए टर्म होगी, माइनस टीपी बाय एन माइनस 1, मतलब टोटल प्रोडक्ट की ऑफ n-1 यूनिट्स। इस तरह से nx एक यूनिट्स लगा लीजिए इस तरह से। इनके बीच में रिलेशन भी आएगा, लॉज के अंदर आएगा इन तीनों का रिलेशन, आप देख लेना बेशक। मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो की उसमें लॉज आएंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक था ये वाला, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या मतलब है? वेरिएबल हाई है तो प्रोडक्शन भी हाई है। कांस्टेंट में वेरिएबल फैक्टर तो ज़्यादा पर प्रोडक्शन ठीक ठाक हो रही है, तो उसे हम कांस्टेंट का नाम दे देंगे। डिक्रीजिंग में क्या है कि वेरिएबल फैक्टर तो ऐड होते जा रहे हैं और प्रोडक्शन उसकी डिमिनिशिंग उस पर ही बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये आपका आज इतना ही टॉपिक था। हम नेक्स्ट वीडियो में लॉज पढ़ेंगे, जो कि हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है। ये दोनों लॉज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर भी मैं ख़त्म कर दूंगी और फिर हम नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 1 से स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और शो मी सम लव एंड सपोर्ट। एंड सो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द। और हमारा सेकंड सेम भी आ रहा है, तो उसके साथ भी देखते हैं हम कौन सा सब्जेक्ट पिक करते हैं, तो वो मैं आपसे पूछ के ही बनाऊंगी। ठीक है, सो बाय।